कान्हा जी ब्लॉग्स में मैं पूजा आप सभी का फिर से स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे गरुड़ पुराण की। एक ऐसा पुराण जिसको पढ़ने से लोग बहुत डरते हैं और इसको घर में भी रखने से झिझकते हैं। लेकिन क्या हमें पता है कि हिंदी पुराणों में से जो 18 पुराण हैं उनमें से एक है गरुड़ पुराण। जी हाँ, यह एक अति विशिष्ट एवं रहस्यों से भरा महापुराण है। गरुड़ पुराण पढ़ने के आश्चर्यजनक लाभ हैं। इस पुराण में वर्णित बातों को यदि संपूर्ण मानव जाति खुद में आत्मसात कर ले तो एक अच्छे समाज का निर्माण किया जा सकता है। क्योंकि गरुड़ पुराण को नियमित पाठ करने से मनुष्य जीवन और मृत्यु के बाद होने वाले रहस्यों को बड़ी ही आसानी से समझ सकता है। गरुड़ पुराण में मनुष्य द्वारा जीवित रहते हुए किए जाने वाले कर्मों के बारे में बताया गया है। अर्थात बताया गया है कि कौन सा कर्म अच्छा है और कौन सा बुरा। इसके अलावा इस पुराण में मृत्यु के बाद मिलने वाली सजाओं के बारे में भी बताया गया है। लोग अक्सर उन चीज़ों को ही देखना और सुनना पसंद करते हैं जिनसे उन्हें कोई लाभ या फ़ायदा हो। लेकिन अगर कोई ऐसा पुराण है जिसमें जीवन और मृत्यु के ऐसे गुड़ रहस्य छिपे हैं जिसे जानकर हम अपने जीवन और मृत्यु तक को सफल बना सकते हैं, तो वह एक ही पुराण है और वो है गरुड़ पुराण। गरुड़ पुराण क्या है? गरुड़ जी कश्यप ऋषि जी के पुत्र हैं। उन्हें भगवान विष्णु का वाहन बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। एक बार गरुड़ ने विष्णु जी से पूछा कि मृत्यु के बाद जीवों का क्या होता है, वे कैसे यमलोक तक पहुंचते हैं, स्वर्ग या नर्क की गति कैसी होती है। तब भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद के रहस्यों से जुड़े सवालों का जवाब गरुड़ जी को दिया था। उसी का जिक्र गरुड़ पुराण में किया गया है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद होने वाले घटनाक्रमों और पाप पुण्य के अनुसार मिलने वाले फल की जानकारी दी गई है। इस पुराण के रचयिता भगवान विष्णु जी को माना जाता है। गरुड़ पुराण में 19,000 से ज़्यादा श्लोक हैं। हालांकि मौजूदा समय में उपलब्ध पांडुलिपियों में 8,000 श्लोक ही उपलब्ध हैं, जिनमें ज्ञान, धर्म, नीति, रहस्य, व्यवहारिक जीवन, आत्मा, स्वर्ग, नरक और अन्य लोकों का वर्णन मिलता है। गरुड़ पुराण को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग पूर्व खंड कहलाता है। गरुड़ पुराण की अधिकतम सामग्री इसी खंड में है। इसमें पूजन, आराधना, उपचार, ज्ञान, वैराग्य से संबंधित जानकारी है। दूसरे भाग में मृत्यु, यमलोक से जुड़ी जानकारी है। मरणासन व्यक्ति और मरने के बाद किए जाने वाले कर्मों का उल्लेख है। हमारे मन में अक्सर यह विचार आता है कि मृत्यु के बाद ही क्यों पढ़ा जाता है गरुड़ पुराण। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद गरुड़ पुराण के पाठ की परंपरा है। अगर किसी की अकाल मौत होती है तो उसकी आत्मा भटकती रहती है। उसे सद्गति देने के लिए घर में गरुड़ पुराण का पाठ किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि इसे पढ़ने के दौरान आत्मा खुद वहाँ मौजूद रहती है। गरुड़ पुराण में मृत्यु के पहले और बाद की स्थिति के बारे में बताया गया है। इसीलिए यह पुराण मृतक को सुनाना आवश्यक बतलाया गया है। ऐसा माना जाता है कि मरने के बाद कोई तत्काल ही दूसरा जन्म धारण कर लेता है तो किसी को 3 दिन लगते हैं, किसी को 10 से 13 दिन लग जाते हैं और किसी किसी को 1.25 महीना भी लग जाता है। लेकिन जिसकी स्मृति पक्की, मोह गहरा या जो अकाल मृत्यु मरा होता है तो उसे दूसरा जन्म लेने के लिए कम से कम 1 वर्ष लगता है। तीसरे वर्ष उसका अंतिम तर्पण किया जाता है। फिर भी कभी कभी ऐसी आत्माएं भटकती ही रहती हैं, उन्हें मार्ग नजर नहीं आता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि आत्मा लगभग 13 दिनों तक उसी घर में निवास करती है। ऐसी स्थिति में यदि घर में गरुड़ पुराण का नियमित पाठ किया जाता है तो इसके श्रवण मात्र से ही आत्मा को शांति तथा मोक्ष की प्राप्ति संभव हो जाती है। इस दौरान गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से वह स्वर्ग, नरक, गति, सद्गति, अधोगति, दुर्गति,
आदि तरह की गतियों के बारे में जान लेता है। आगे की यात्रा में उसे किन किन बातों का सामना करना पड़ेगा, कौन से लोक में उसका गमन हो सकता है, ये सभी वह गरुड़ पुराण सुनकर जान लेता है। जब मृत्यु के उपरांत घर में गरुड़ पुराण का पाठ होता है तो इसी बहाने मृतक के परिजन यह जान लेते हैं कि बुराई क्या है और सद्गति किस तरह के कर्मों से मिलती है, ताकि मृतक और उसके परिजन दोनों ही यह भली भांति जान ले कि उच्च लोक की यात्रा करने के लिए कौन से कर्म करने चाहिए। गरुड़ पुराण हमें सत्कर्मों के लिए प्रेरित करता है। सत्कर्म और सुमति से ही सद्गति और मुक्ति मिलती है। आत्मज्ञान का विवेचन ही गरुड़ पुराण का मुख्य विषय है। यह सभी बातें जानकर मृतक और उसके परिजन अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। कहते हैं गरुड़ पुराण का पाठ सुनने से आत्मा को मुक्ति का मार्ग पता चल जाता है। वह अपने सारे संताप को भूलकर प्रभु मार्ग पर चलकर सद्गति प्राप्त कर या तो पितरलोक में चला जाता है या पुण्य मनुष्य योनि में आकर जन्म लेता है। उसे प्रेत बनकर भटकना नहीं पड़ता। इसके अतिरिक्त इसमें आयुर्वेद, नीतिसार आदि विषयों के वर्णन के साथ मृत जीव के अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों का विस्तार से निरूपण किया गया है। लेकिन गरुड़ पुराण किसी भी व्यक्ति की मृत्यु से पहले भी पढ़ा जा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर कोई व्यक्ति गरुड़ पुराण पढ़ने की इच्छा रखता है या उसके रहस्यों को जानना चाहता है तो वह शुद्ध मन से पवित्र होकर गरुड़ पुराण का पाठ भगवान नारायण या उनके स्वरूप का पूजन करते वक्त पढ़ सकता है। गरुड़ पुराण को इसलिए भी पढ़ना चाहिए क्योंकि इसमें सिर्फ मृत्यु ही नहीं, जीवन को उत्तम बनाने के रहस्य भी छिपे हैं। गरुड़ पुराण अपने जीवन काल में नियमित रूप से पढ़ने या सुनने मात्र से भी विशिष्ट फल की प्राप्ति होती है और अंत में मोक्ष का द्वार प्रशस्त हो जाता है। गरुड़ पुराण पढ़ने के फायदे। गरुड़ पुराण कब पढ़ना चाहिए और क्यों पढ़ना चाहिए यह तो आपने समझ लिया, लेकिन शायद आपको पता ना हो गरुड़ पुराण पढ़ने से बहुत ही आश्चर्यजनक लाभ देखने को मिलते हैं। जैसे कि गरुड़ पुराण पढ़ने से भूत प्रेत आदि से भय नहीं होता है। गरुड़ पुराण का पाठ करने से नकारात्मकता दूर होती है। गरुड़ पुराण पढ़ने से मानसिक बेचैनी खत्म होती है। गरुड़ पुराण पढ़ने से पाप कर्म से छूटकर मनुष्य सद्गति को प्राप्त करता है। गरुड़ पुराण घर में रखने से बहुत सारे फायदे हैं, अथवा इसके सदैव श्रवण करने से मनुष्य भी मरणोपरांत यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर स्वर्ग को प्राप्त करता है। तो मित्रों, आप ही बताइए कि ऐसे ये कैसे संभव है कि अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करता है तो उसके साथ कोई अशुभ चीज़ घटित हो सकती हो। दोस्तों, अगर मेरी माने तो यह एक महान ग्रंथ है, महान पुराण है और यह सिर्फ एक भ्रम है और कुछ भी नहीं कि इसे मृत्यु के पहले नहीं पढ़ना चाहिए, यानी सिर्फ किसी के मृत्यु के समय ही पढ़ा जाया जा सकता है। इसलिए बिना किसी भय के अगर आप संभव हो तो इस पवित्र पुराण का नियमित पाठ करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। आशा करती हूँ आज आपको यह ब्लॉग पसंद आया हो, तो आप मेरे चैनल कान्हा जी ब्लॉग्स को अवश्य ही सब्सक्राइब करिएगा अगर आपने पहले सब्सक्राइब ना किया हो। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद मुझे ऐसे ही देते रहें। राधे राधे।